हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं कि जो मूल शब्द के पहले जुड़कर जो शब्दांश उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं और इन उपसर्गों का अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। अर्थात मतलब इनको हम स्वतंत्र रूप से कभी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ संस्कृत के उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे कि अ, अति, अधि, अन, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, कु, यानी ये संस्कृत के हैं। जैसे अभी हमें अगर अति शब्द से बनाएं तो अति मतलब अतिरिक्त, यानी इसके अंदर रिक्त मूल शब्द है और अति इसके अंदर उपसर्ग है। अत्याचार यानी अति इसके अंदर उपसर्ग लगा है और आचार इसके अंदर मूल शब्द है। इसी प्रकार से अत्यधिक, अति इसके अंदर उपसर्ग है और अधिक इसके अंदर मूल शब्द है। तो इस प्रकार से ये संस्कृत के हैं। यहाँ पर देखिए कुछ हिंदी के उपसर्ग दिए हैं, जैसे अध, अन। अब अध से हम वर्ड देख लेते हैं। अध पका, इसके अंदर पक मूल शब्द है और अध इसके अंदर उपसर्ग लगा हुआ है। अध कचरा। ऐसे ही अन से देखिए अनपढ़, अनजान, है ना। तो ये आगे लगे हुए जो दिख रहे हैं ये आपके उपसर्ग हैं और पीछे जो लगे हैं वो मूल शब्द हैं। इसी प्रकार से कुछ अरबी फारसी भाषा के भी कुछ उपसर्ग है जो हिंदी भाषा के अंदर लिए गए हैं, जैसे कम, खुश। तो कम से जैसे कमज़ोर, कम अक्ल। खुश से खुशबू, यानी खुश एंड बू इसके अंदर मूल शब्द दिया गया है। ऐसे ही गैर, बद। तो इस प्रकार से कई सारे शब्द होते हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि इसमें प्रश्न दिया गया है, इन शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखना है ना। ये आपके सब व्याकरण लतिका के अंदर दिए गए, उसी में से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, पहला शब्द है यहाँ पर निस्तेज, यानी इसके अंदर निस है ना, निस इसके अंदर उपसर्ग है और तेज इसके अंदर मूल शब्द दिया गया है। सेकंड वर्ड है आपका परिक्रमा। तो परि इसके अंदर उपसर्ग है और क्रम इसके अंदर मूल शब्द है। नेक्स्ट आपका खुशहाल। तो खुश इसके अंदर उपसर्ग है और हाल आपका मूल शब्द है। नेक्स्ट है आपका कमज़ोर, यानी कम उपसर्ग और जोर इसके अंदर मूल शब्द। अधिकार, अधि उपसर्ग, कार मूल शब्द। प्रत्येक, प्रति और एक इसके अंदर मूल शब्द। अब एक कैसे, आप यहाँ देख रहे हो, इसमें एक ही मात्रा जो लगी हुई है य के ऊपर, तो एक, यानी ये इसके लिए यहाँ पर मूल शब्द एक हुआ और प्रति इसके अंदर उपसर्ग हुआ। अब इसी प्रकार के ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं कि आपको मूल शब्द दिए गए, जैसे देश, गुण, सत्य, नाम, जोर, सर्ग, है ना। ये मूल शब्द दिए गए, इसके आगे आपको उपसर्ग जोड़ना है ना। तो हम लोगों ने देखो, देश के आगे स्व जोड़ा तो स्वदेश। गुण के आगे हमने अव जोड़ा तो वो बन गया अवगुण। सत्य के आगे अ जोड़ा तो असत्य। नाम के आगे बे जोड़ा तो बेनाम। जोर के आगे कम जोड़ लगाया तो कमजोर। सर्ग के आगे हमने सम लगाया तो समसर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके प्रश्न हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि आपको इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे प्र, अन, अ, नी, दु, अप, बे। अब ये उपसर्ग दिए गए, अब इन्हें लगाकर आपको नए शब्द बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्र से प्रगति, प्रवचन। नेक्स्ट अन से अनादर, अनादर इसके अंदर अन और आदर है ना, तो अनादर, अनेक। अ से अन्याय, अखंड। नी से निडर, निकम्मा। दू से दुबला, दुविधा। अप से अपमान, अपयश। बे से बेकाबू,
बेकार। ओके, सो अब इस टाइप के भी प्रश्न हो सकते हैं। मेरे हिसाब से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि उपसर्ग क्या है और किस प्रकार से वो शब्दों के आगे लगते हैं। अब कुछ ऐसे भी आ सकता है आपका कि कुछ आपको दिए गए हैं, मूल शब्द दिए गए हैं, उसके आगे आपको डिफरेंट टाइप के उपसर्ग लगाने का है, अलग अलग टाइप के। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर वर्ड दिया है यश, यश के अंदर हमने सु उपसर्ग लगाया, सुयश और अपयश, यानी यश ही मूल शब्द है, उसके आगे हमने अप भी लगाया और सु भी लगाया। ऐसे ही हम लोगों ने कार, कार हमारा मूल शब्द है, उसके आगे हम दो उपसर्ग लगाएंगे। जैसे इसके आगे लगाया बे, इसके आगे लगाया हमने अधि। इस प्रकार ये गति दिया है तो हमने गति के आगे लगाया सु और इसके आगे लगाया सम। में यहाँ पर मान दिया है, मान में हमने देखो यहाँ पर अप लगाया है और यहाँ पर हमने लोगों ने सम लगाया है, सम्मान आधा म। नेक्स्ट है आपका नाम, तो यहाँ पर हम लोगों ने लगाया बेनाम और इसके आगे लगाया बदनाम। तो इस प्रकार से अलग अलग उपसर्ग के प्रश्न बनते हैं। या तो आप मतलब एक उपसर्ग वर्ड दे दिया जाता है, उससे नए वर्ड बनाना है, या फिर मूल शब्द दे दिया जाता है, उसके आगे अलग अलग उपसर्ग लगा के करना है, या फिर आपको मूल शब्द दिया है उसके आगे लगाना है, और या फिर आपको पूरा शब्द दे दिया गया है उपसर्ग के साथ में, तो उसको आपको अलग अलग मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके लिखना है। ओके स्टूडेंट, आप समझ ही गए होंगे इस उपसर्ग। इससे रिलेटेड मैं आपको व्याकरण आपकी LR में से कुछ प्रश्न दूंगी। थैंक यू।